क्योंकि उनके अंदर भी प्राण होता है। आपको जैसे कष्ट होता है, अगर आपको कोई छोटी सी कांटा ही चुभ जाए आपका हमारा जीना हराम हो जाता है। हमारी मैया को कांटा चुभा था पहले ही दिन पैर में, वो बेचारी चल नहीं पाती। इतना सोचो, इतनी सी कांटा जब चुभ गया वो चल नहीं पा रही है और आप एक बलि दे रहे हो, तो महाराज उसको कितना पीड़ा होता होगा। और आजकल तो ये सब की बात छोड़िए, गाय माता तक की आप बलि दे रहे हो। आप सबको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हिंदू होकर के आप कसाईयों के हाथ में आप गाय माता को सौंप देते हो। इतने स्वार्थी इंसान हो आप। जब तक गाय माता दूध प्रदान करती है तब तक आप गाय माता को अपने पास रखते हो, और जब गाय माता दूध प्रदान करना बंद कर देती है आप गाय माता को कसाईयों के हाथ छोड़ देते हो। कुछ पैसों के लिए ऐसी जगह जाओगे ना महाराज, ऐसे नर्क में ढकेले जाओगे ना कि एक बार श्रीमद् भागवत ने करोड़ों बार श्रीमद् भागवत कराओगे तो आपका कल्याण ही होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर जो सनातनी भगवान की प्रियसी गाय का नहीं हुआ तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। आप भले ही आकर के हाथ जोड़ रहे हो और कथा को श्रवण कर रहे हो, और आपने आकर के एक गाय मैया को कसाई के हाथ में दे दिया, तो महाराज कहीं के नहीं रहोगे। हर जगह तो व्यक्ति पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में पैसा खर्च करता है, लेकिन अभी लगन का समय है, विवाह का समय है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार आप विवाह में इतना पैसा खर्च करते हैं, बल्कि अब तो सबके घर में, पहले जमाने में तो सब इसलिए जाते थे कि चलो विवाह में चकाचक भोजन मिलेगा। अब तो सब अपने घर में खुद ही वो भोजन बनाते, तो सब ऐसे ही जाते हैं, पहले से पेट भरा रहता है उनका। उनके लिए आप इतना बफा सिस्टम करते हैं। बफा सिस्टम को भी गीत भोज कहती हूँ, बुरा माने तो बुरा माने। हम ऐसे इंसान हैं, अगर जो चीज गलत है आपको बुरा लग रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लग जाए। क्यों? क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अगर आपके लिए गलत भी सही है तो हमें से फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। वैसे तो मुझे क्रोध बहुत आ जाता है ये सब टॉपिक को लेकिन आज मेरा मन शांत है, क्योंकि आज श्री राम जी हमारे सरकार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं प्यार से समझा रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को क्रोध से समझाए वो व्यक्ति नहीं समझता, और अगर किसी को प्रेम से समझाए तो व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने विवाह में इतना पैसा खर्च करते हो, तो आप अपने विवाह में थोड़ा सा अपना 10% ही गायों को महाराज लाइए और गायों को चारा दीजिए, तो वो गाय भी आपके पुत्र और पुत्रियों को सदैव खुशहाली प्रदान करेंगी, दिल से आशीर्वाद देंगे। और गायों की पार्टी कराइए, ऐसे वैसे की क्यों करा रहे हैं? प्रेम से विश्राद है। तो कोई भी कसाईयों के हाथ में मत देना, ठीक है? हाँ या ना? हाँ, आजकल दीक्षा भी ऐसे गुरु लोगों से लेते हैं जो कहते हैं कि महाराज तुम सब कुछ खाओ, तुम सब कुछ खाओ। कहते हैं गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग पड़े या नरक में पर माल हमें को दे। तुम चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे तुम नरक में जाओ, लेकिन बस हमें माल देने से मतलब। तो ऐसे भी गुरु ना करिए। क्यों? क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य का हित करने। मेरे पास चाहे जो भी है, चाहे ऊंचे कास्ट किया चाहे नीचे कास्ट किया है, लेकिन मैं उसे यही समझाती हूँ, आप गुरु मंत्र ले रहे हो तो आप कभी प्याज लहसुन तक मत खाना, नाम तक मत लेना। और यही नहीं, कुछ भी मत खाना, बस प्रभु की प्रसादी, प्याज लहसुन मत खाना, बाकी सब खा लेना। ये नहीं कि अन्न भी त्याग दो आप। तो महाराज मांसाहार भोजन ना कीजिए और प्याज लहसुन को ना खाइए, और महाराज शाकाहार भोजन करिए, तो इससे आपका मन शुद्ध रहेगा, शाकाहारी रहेगा। प्रेम से विश्राद है। तो महाराज आप सबको एक आध बार तो अच्छा, कौन कौन मांस वांस खाता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाँ, अब आइंदा से अगर खाए तो जिस प्रकार से प्राचीन बरही राजा के साथ हुआ
जिस प्रकार से मुझे पता है ना, जो हाथ में ऊपर करते तो मैं बोलती हूँ हाथ ऊपर ही रखना। मुझे पता है ना कौन कौन खाता है। महाराज प्राचीन बरही के पास राजा